रतिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेलई हवा। नियम का विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के ई सब पे समान, हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। मेम साहब, आज तक हम 24 साहब लोगों को भोजन करा चुके हैं। अब जब आप हमारे हाथ का भोजन करेंगी तो सिल्वर जुबली हो जाएगा। कब से आप यहाँ? मेम साहब, हमारे बाबूजी यहाँ रसोइया बनकर आए थे। हम भी बचपन में उनके साथ यहाँ आ गए। जब हमारे बाबूजी नहीं रहे तो ये काम हम संभाल लिए बस। ठीक है, आप हमें एक अच्छी सी चाय पिला दीजिए, अच्छी सी। जी जी मेम साहब। क्या बात है राहुल? कुछ नहीं नाना जी। कोई टेंशन में हो? नहीं तो। ये कैसे? हम तुम्हारे मुंह पर चिंता की लकीरें देख रहे हैं। अरे जिस बात को लेकर तुम चिंतित हो हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? पिछली बार जब तुम पटना आए थे और जो भी तुम्हारे साथ हुआ था हम जानते हैं। वो सब तुमको याद आ रहा होगा। लेकिन राहुल, तुमने हमसे वादा किया था कि हमारी सलाह के बिना तुम कोई भी कदम नहीं उठाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है नाना जी। जैसा आप सोच रहे ऐसी कोई बात नहीं। हम कुछ दूसरी बात से चिंतित हैं। किस बात से चिंतित हो हमें बताओ। अरे हो सकता है हम तुम्हारी चिंता दूर कर दें। ऐसी कोई बात नहीं नाना जी। हम तो बस यूं ही। पूनम, हाय राहुल। हेलो पूनम। अच्छा, तो ई टेंशन है। जवान लड़कों की यार इतने टेंशन होते हैं। ये हमारे जैसा बूढ़ा कभी नहीं समझेगा। नहीं समझेगा। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा हम आ चुके हैं? बस अब हमको बिहार के बारे में सब कुछ पता चल गया है। मतलब ये कि हमको पता है कि बक्सर से यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगते हैं। और जब तुमसे बात हो रही थी तब तुम निकल रहे थे, तब से लेकर अभी तक तो 4 घंटे पूरे हो गए। मुझे लगा कि अब तुम पहुँच गए होगे बस। और अगर कहीं हम जाम में फंस गए होते तो? अच्छा मिस्टर, एक बात बताऊं, जिसकी गाड़ी पे ये बत्ती हो ना वो जाम में नहीं फंसते, बल्कि इस बत्ती के कारण आम लोग जाम में फंस जाते हैं। ओहो। और बताओ कब पहुँचे? बस अभी अभी। और मम्मी कहाँ है? अंदर। सफर ठीक ठाक रहा ना? ठीक था, बस बिहिया से आ रहा तक सड़क बड़ी खराब थी। नहीं तो और पहले आ गए होते। आओ तुम्हें मम्मी से मिलवाते हैं। अरे नाना जी आइए ना। पूनम, ये हमारे नाना जी। नमस्ते। सुखी रहो। आओ अंदर चल। हाँ अंदर चल। आओ। ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। माँ, आप जानती हो ये कौन है? पूनम। अरे आपको हमारा नाम कैसे पता? आप बैठो। तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। कैसे चुपके से तुमने एक कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखा था और हमारे राहुल ने चुपके से अपने मोबाइल पे तुम्हारी तस्वीर खींच ली थी। सच में बहुत सुंदर हो, बिल्कुल पूनम जैसी। थैंक यू आंटी। और बताओ, हमारे प्रोफेसर साहब कैसे हैं? उन्होंने तो हमें पढ़ाया है। दादाजी ठीक है, बस रिटायर्ड हो गए
थोड़े से बीमार रहते हैं। मैडम, आपका यहाँ का ऑफिस ठीक करा दिया है, अब आप यहाँ से काम कर सकती हैं। पहले वाले साहब तो यहीं से सारा काम करते थे, ऑफिस तो कभी कभी जाते थे। नमस्ते अंकल। तुम इन्हें जानते हो? हाँ आंटी, ये मेरी फ्रेंड प्रिया के पापा हैं। और राहुल भी इन्हें जानता है। राहुल तो अंकल के घर भी गया है। अरे कुत्ता, कमीना, हरामी की औलाद, अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ फोन करने का? हेलो, ये प्रिया जी का नंबर है ना? हाँ कुत्ते, ये नंबर प्रिया जी का ही है और हम उसके बाप बोल रहे हैं। अरे आप गाली क्यों दे रहे हैं आप? समझते क्या हो तुम अपने आप को? देखिए अंकल, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से हमको अंकल कहा, तुम्हारी जीभ उखाड़ लेंगे हम। प्लीज आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अब तू हमको बोलना सिखाएगा है? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोगों को यही भाषा समझ में आती है और तुम जैसे कम्युनिस्ट लोगों के साथ ऐसे ही भाषा में बात करना चाहिए। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं। अब पूनम बेटा, तुम चाय पी कर जाना। जी मैं पसंद। जी हेलो, प्रणाम सर। हाँ बोलिए। सर जानते हैं नई डीएम आ गई हैं, उनका नाम है मधुरिमा। मधुरिमा? जी सर। कौन मधुरिमा? वही बक्सर की डीएम। ओह, वो कब आई? सर आज ही आई हैं, 2 घंटे पहले ही तो ज्वाइन की हैं। क्या बात है? पूरा दुनिया के खबर रखिले रउरा और अपना बेटा के बारे में कोनो खबर नहीं खे। हाँ भाई। थोड़ी देर में जब दरवाजा पे पुलिस आई अरेस्ट करे तब पता चले कि का भइल। पुलिस? हाँ, चंद्रकांत के खिलाफ वारंट निकल रहल बा। तोरा कैसे मालूम? रउरा मंत्री हैं तो हम रउरा से पुरान मंत्री के बेटी हैं। कहल का चाहता रूपी? ई है कि हम दुनिया में रउरा ऐसा बाप ना देखले रहनी। बेटा के खिलाफ साजिश रचल जा रहल बा और रउरा कोनो परवाह नहीं खे। तोरा कैसे मालूम? वो दिन जब एसपी रउआ से बतावत रहे तो हम एक एक गो बात अपना कान से सुन ले रहनी। तो क्या करी? देखा, हमार बात समझे के कोशिश करा। हम एगो बहुत बड़ा काम में लागल बानी। हमार लक्ष्य मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। अगर हम कमजोर पड़नी तो हमार सारा मेहनत बेकार हो जाए। हम कौनो हालत में मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ा नहीं कह सकत, और ये सब यही खातिर हो रहल बा ताकि हम ओकरे आगे झुक जाए। एकर मतलब कि रउआ अपन बेटा की जिंदगी दांव पे लगा के अपन राजनीति चमकावल चाहतनी, मुख्यमंत्री के कुर्सी पावल चाहतनी। बस बस कर, बक बक मत करा, चुप रहल सीखा। हम कहता नहीं चंद्रकांत के कुछ ना हुई, बहुत हुई 2-3 दिन के लिए जेल चल जाई। जेपी आंदोलन में हमनी भी जेल गए रहनी। बिना जेल गए कौनो बड़ा नेता ना बने। का हमार बेटा जेल जाई?
घबरा मत। हम जेल में सारा व्यवस्था घर नियम करवा दे। एकरा से पब्लिक में ही मैसेज जाई कि सच्चाई के खातिर मणिकांत के अपना बेटा के परवाह नहीं है। और ये घटना हमार राजनीतिक कैरियर कहां से कहां पहुंचा दी, तू सोच नहीं खुद सकत। ई बात कहा लाज ना लागल रउरा। अब तक हमरा साथे जवन रउरा कनी तवन हम चुपचाप सहत रहनी, लेकिन हमर बेटा के साथे कुछ भी भइल तो हम चुप ना रहब। पापा अभी तक ना आइलन। रोज तो फोन भी करत रहलन और आज फोन भी ना कैलन। राहुल का फोन आइला कि ना? ना, पूनम के आइल रहे। का कहत रही? वो मिले खातिर राहुल के घरे जाए के पहले कैले रहे। तारा का बुझाता राहुल अपन मम्मी से पापा का गाड़ी देवे वाला बात कह देले हुई। वो तो पापा के पहचानत नहीं खे ना, पापा ओकरा के पहचानता रहे। और ऑफिस में थोड़ी ही ये बात की पता चली कि इहे प्रिया के पापा हुए। जरूर कहले हुई कौनो लड़का इतना बड़ बात अपने महतारी बाप से ना छिपाई। तहार पापा भी गंदा गंदा गाड़ी देवे लगले। अब तो हमारा के भेंट करे में लाज लागे। इतना देर हो गई अभी तक ना आइले। पापा आज इतना देर काहे भइल? अरे का कहीं, आज तो हम शर्म से जमीन में गड़िए गई रहनी। बुझाते न रहे का करी। हम चार्ज वाला पेपर पर उनका साइन करावत रहनी, तब पता नहीं कहां से अचानक से पूनम राहुल के लेके आ गई और बता दे कि प्रिया के पापा हो। चले अंदर चले। काहे दद्दा बड़ा बेचैन लगता नहीं? अरे चैन से रहे खातिर बेचैन हो गई के पड़ेला। जानता दद्दा, चाची आज सबके खटिया कड़ा कर दिल बाड़ी। सब लोग मतलब? संजय भैया, रघु, विपिन, सब लोगन के। काहे खातिर? चाची आज रघु के कमर में कट्टा देख ले बाड़े और कहा तारे जब से हम ऐनी हा तू लोगों को वो पढ़त देखते नहीं थे। भीतर के प्यार से केहू डांटे ला दू बड़ा अच्छा लागेला हमरा। तहरा के डांट लिया कि ना? हाँ, कल हम कहेंगे डांट। हेलो हाँ दादा, तू पकड़ा गई बा। राम पूजन महतो के घर में घुसक जरूरत न पड़ल। हाँ, वो बुरका पहन के भागत रहल और हमनी की नजर पड़ गई और दौड़ के पकड़ ले लीजा। दादा वो करा के लेके आओ तानी। अरे ना ना, ऐजा मत लेके आवा। जब तक संजय के मादारी ऐजा बाड़ी तब तक इस सब का पुरन के अड्डा से करल। एक बार रघु, विपिन और सुनील को बुला ला। जी दादा। अरे ना, उस संजय के जब गोली लग रहे नो तो तीनों लड़का ओकरा संगे रहे ढाबा पर। हमरा उम्मीद ना पूरा विश्वास बा कि शूटर के जरूर लोग पहचान ली। जी दादा। अच्छा ये बताऊँ, संजय के जो गोली मारले रहे अगर वो तोरा सामने आ जाए तब चिन्ह जाए लोग। जी दादा। ओकर चेहरा तो एकदम से आंख के सामने नाच रहल बा। दादा एक आदमी ना 1000 के भीड़ में मिली ना तब ओकरा के पहचान। जी दादा। दादा वो पकड़ा गल का दादा? हाँ, हालांकि मिलल सूचना पर हमरा कोनो शक नहीं है, लेकिन अब आगे कार्रवाई करे से पहले एक बात के ध्यान रखिए लोग कि हमनी के गुस्सा के शिकार कोनो निर्दोष मत हो। अब तू लोग जाके शूटर के चिन्ह की उम्र बाकी ना।
देखा अभी बात अपने तक रखे के हुई। जी डॉक्टर। जा ठीक बताता। अब कहले भी होखी तो डीएम एसपी इतना छोट आदमी थोड़े होखेला। तू हमरा से बताई, तू एगो किरानी से। बातचीत से तो ना बुझाइला। देखा डीएम के जो ट्रेनिंग होखेला ओकरा के बात से ना पहचान जा सके। हमने के बारे में मधु कुछ ना पूछला सर। कहली रहता कि कोनो दिन शालिनी और प्रिया के खाना पे बुलाई, बाकी बहुत हल्का ढंग से। एक मतलब कि राहुल बता दे लेगा। एगो बात कही। हाँ कही। देखा हम तो मुर्दा हो गइल बानी, मुर्दा। जौन हमारा औकात बा ओमे तो ना तो हम मंत्री से लड़ सकता नहीं, ना गाली दे के डीएम के ऑफिस में रह सकता नहीं। अब तू ही हमरा के बचा सकेलो। हम? हाँ तू। हजूर ये चमत्कार कैसे हुआ? ये सब गज्जन दादा की वजह से हुआ है। वो हमसे कहे थे कि एसपिया ना और कल का सूरज अब पटना में नहीं देख पाएगा। अच्छा है सर, अब हमको भी किसी गाली नहीं सुनना पड़ेगा।